आज के दिन में जमुना निषाद का कर्जा महाराजगंज ऐसे लोगों ने मिलकर जमुना निषाद की हत्या कराई थी। जमुना निषाद की उस हत्या का बदला लेना है। ऋषि त्रिपाठी जैसे उस एक ऐसे जब से भाजपा बनी थी, जब से देश आजाद हुआ था, तो 2-3 आदमी को छोड़कर कभी वहां कोई विधायक नहीं बना था। विधायक पहला बना, दूसरा कोई तो निषाद पार्टी का बना और झंडा निषाद पार्टी का गड़ा और ऋषि त्रिपाठी इसमें जीते। एक निर्णय के अनुसार उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। जब वो जंगल गए, बन गए, घर छोड़ना, जंगल में रहना, माँ बाप से 14 वर्षों तक दूर रहना, राजपाट छीन जाना, राज तिलक लगाने जाने के वाहन के जगह पर दूसरा आदेश मिल जाना कि अभी राजा बनेंगे, और उसके बाद जल आदेश होता जंगल जाना। तो उस वज्र और उस कठोर कष्ट में किसी को याद किया था अगर भगवान राम ने, तो किसी को याद किया था तो उनके साथ रहने वाले अपने आत्म बाल सखा महाराजा गुरुराज निषाद को याद किया था। आज जब वो अयोध्या से चल के श्रृंगेरपुर गए, तो श्रृंगेरपुर में शाम को इसी टाइम था जितना टाइम अभी हो रहा, यही था, यही वेला था। दिन डूबने से पहले तब निषाद राज जब मिलने गए तो उन्होंने कहा, हे मित्र, आप मित्र थे हो, भविष्य में भी रहोगे, लेकिन आज के अंदर आपके अद्भुत शक्ति है, आपके अंदर दिव्य शक्ति है। आज के बाद मित्रता तो थी, आज मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वो शब्द था कि आज के बाद राम के नाम से नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से दुनिया में पूजे जाएंगे। ये शब्द निषाद राज ने दिया था। जो ये बात बोले तो निषाद राज को साधारण आदमी नहीं जान सकता, वो भगवानों के भगवान। अगर पहला दर्शन निषाद राज का भगवान राम का, राम के अंदर ईश्वर का शक्ति देखा, उसी तरीके से आपके अंदर बताने आए हूं कि उस युग में विधान के हिसाब से तो देश चलता था, धरती चलती थी। तो इस युग में अगर दर्शन मैंने किया है तो संविधान में आपके भगवान के रूप में अपने कार्यकर्ताओं, अपने देश की जनता को किया हूं। इस युग में असली भगवान जनता है। कभी राम को भगवान की उपाधि दी गई थी, तो इस युग में आप भगवान के दूसरे रूप हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि अगर आप ऋषि त्रिपाठी जैसे उस एक ऐसे जब से भाजपा बनी थी, जब से देश आजाद हुआ था, तो 2-3 आदमी को छोड़कर कभी वहां कोई विधायक नहीं बना था। विधायक पहला बना, दूसरा कोई तो निषाद पार्टी का बना और झंडा निषाद पार्टी का गड़ा और ऋषि त्रिपाठी इसमें जीते। अगर ऋषि त्रिपाठी को वोट देकर आप विधायक बना दिए हैं, तो विधायक नहीं है, वो विधान मतलब कानून बनाने वाला वकील बनाकर आपने लखनऊ भेजा है। तो अगर आपने इन्हें वकील नियुक्त किया है, तो इसीलिए मैंने महाराजगंज में बुलाया हो कि वकालत अकेले नहीं कर रहे हैं ऋषि त्रिपाठी। डॉक्टर संजय अगली सीट पर बैठते हैं, निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठती है, और 11 विधायकों के साथ अकेले नहीं, 11 विधायकों के साथ ताली भी बजाते हैं, और मेरे साथ पूरे सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपके लिए ताली बजाकर स्वागत करते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के वकाल। तो वकील नहीं, वकीलों की फौज खड़ा करने वाले डॉक्टर संजय हैं। पहले यही जमुना निषाद आपकी वकालत करने आए थे, स्वर्गीय जमुना निषाद का ये क्षेत्र आए थे, यहाँ वकालत करने आए थे। आपने देश भर के लोगों ने उन्हें जिताने के लिए आते थे। 18 बरस तक लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, कई बार उन्होंने हारा। उनके साथी बैठे हुए मंच पर, इन लोगों ने चंदा लेकर चौराहे पर पैसा वसूला जाता था, तब उस जीप में डीजल पड़ता था। तो मेरा समाज अगर जमुना निषाद को चंदे से जमुना निषाद को विधायक बनाया, मंत्री बना सकता है, कि अगर राम को पार उतार सकता है, तो बेईमानों को गद्दी से भी उतार कर फेंक कर अपनी सरकार भी बना सकता है। समय आने दीजिए। आज के दिन में जमुना निषाद का कर्जा महाराजगंज जिले पर है। आप गुमराह मत हो। आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आए थे, वो आपके साथ खड़ा होने के लिए आए थे, आपको न्याय दिलाने के लिए आए थे।
तो वो जो बदला लिया था, तो जमुना निषाद की उस हत्या का बदला निषाद पार्टी ने यहाँ जीत विजय कराकर ब्रिटिश त्रिपाठी को जिताकर भेजा है। ऐसे लोगों ने मिलकर जमुना निषाद की हत्या कराई थी। जमुना निषाद की उस हत्या का बदला लेना है कि नहीं लेना? हाथ उठा के बोलो, लेना है कि नहीं लेना है? दोनों हाथ उठा के बोलो, लेना है कि नहीं लेना है? अगर वो आए थे महाराजगंज में तो अपने काम से नहीं आए थे, वोट मांगने नहीं आए थे, अपने खून के उस एक खून की पहचान की इज्जत बचाने के लिए, उस बेटी की सम्मान में, उस बाप के बुलावे पे आए थे। अगर क्या चाहते हो, जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरी बिंद जैसे, फूलन देवी, ऐसे तमाम नेता तुम्हारे लिए आए। जिंदा हैं कि मारे गए? बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो, थोड़ा तेज बोलो, बोलो। अरे निषाद नेता जिंदा है कि मारे गए? थोड़ा डरो नहीं, अब डॉक्टर संजय पैदा हो गया है, कैबिनेट में नहीं, मोदी और योगी अमित शाह जी के पास तुम्हारी वकालत करने की क्षमता वाला नेता पैदा हुआ है। अब कोई अगर तुम्हारे नेता की बात छोड़ दो, आज के बाद अगर आपके हाथ कोई उठाता है तो उसका हाथ कटवा लिया जाएगा, अगर आंख दिखाता है तो आंख निकाल कर फेंकवा दिया जाएगा। वो समय अब खत्म हो गया है। अब हमारे पास फौज है। कभी भगवान राम को निषाद राज ने फौज लिया था तो रावण को खत्म करके दिखाया था, तो निषाद राज की फौज पूरे देश में रावण राज खत्म करके, ये देखो योगी मोदी, डॉक्टर संजय, ये जय निषाद राज, भगवान राम और निषाद राज का राज ला रहे। ये राज हमारे नेताओं ने खून पसीना देकर हाथी को गद्दी पर बैठा सकता है, लेकिन हाथी ने कुचल दिया। हाथी का पेट भरते भरते हमारे लोगों ने सारा पैसा धन वोट दे दिया, लेकिन हाथी ने अंतिम में जब समय आया तो ताल घाट नदी सब छीन लिया और तुम्हारे आरक्षण पर रोक लगवाई। तो मैंने भी कसम खाया कि हाथी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से उसके हाथी का सफाई किया जाएगा और तुम्हारा हिस्सा दिलाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक जाया जाएगा। बोलो भाई, हाथी गायब है कि नहीं है? तेज बोलो, हाथी गायब है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसके मतलब हाथी बटन दबाते हाथी हीरो, और हाथी तुमको क्या बनाती रही? जीरो। बोलो, हाथी ने हमें नौकरी में जीरो बना दिया। वही बताने आया हूं कि देख लो, एक पन्ना लेके आया हूं। ये 2 पन्ना मैं दिल्ली में से लेके आया हूं। ये पन्ना है, इस पन्ने में लिखा हुआ है, इस पन्ने में लिखा हुआ है कि देश संविधान 1950 में बना। 26 जनवरी 1950 के पहले का एक पत्र का जिक्र है। उस पत्र का नाम है 75/4/50 पब्लिक। इसमें लिखा हुआ, कुछ लोग अंग्रेजी जानते हो, शिक्षा के इस केंद्र में है। आज इसकी स्थापना दिवस है। ढेर सारे निषाद बाउल हैं, यहाँ ढेर सारे निषाद के साथ साथ सभी जाति के बच्चे पढ़ते होंगे। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा गरजेगा जरूर। तो डॉक्टर संजय की जो जानकारी लेगा वो शेर बनकर गरजेगा भी और दुश्मनों पर बरसेगा भी, इतनी जानकारी होनी चाहिए। देख लो, तुम्हारे कहते हैं कि डॉक्टर संजय ने क्या किया, प्रवीण निषाद को सांसद बना दिया, तो क्या हुआ? वो दुश्मन है जो तुम्हें जाके फोड़ते हैं, क्योंकि कहा गया है किसी को बर्बाद करना हो, किसी पार्टी संगठन को, तो उसके नेताओं, उसके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दो और छोटे पदाधिकारियों के अंदर तिरस्कार की भावना पैदा कर दो कि फोन नहीं उठाते हैं, सुनते नहीं, आते हैं नहीं जाते हैं, मरनी करनी शादी विवाह में नहीं आते हैं, और अपने घर के बच्चों को सांसद विधायक बनाते हैं। आज दिल्ली में हाथी वालों ने क्या बनाया? जगजीवन राम जैसे प्रधानमंत्री थे, तब भी वो नहीं माना। जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे, उनको देखो कैसे बर्बाद किया जाता था दलितों को, कि दलदल में थे। लेकिन जब दलित दल बना लिया तो दलदल में है कि महल में है? बोलो, तेज बोलो। अगर महल बना सकता है, गांव के दक्षिण में रहने वाला महल बना सकता है, गांव के दक्षिण बास करने वाला, निचले पावदान पर बैठने वाला बना सकता है, तो इस पन्ने के भरोसे बनाया। ये पब्लिक फाइल 74/14/50 पब्लिक है। इसमें लिखा हुआ मैं पढ़कर सुना रहा हूं। द फाइल कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ये फाइल अब मिल नहीं रही है। ये फाइल है क्या? ये मिनिस्ट्री का लेटर है, हमारा नहीं है। ये मिनिस्ट्री का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसका भेजा हुआ है कि कुड बी नॉट ट्रेस्ड
However, we are informed that the list of scheduled caste after the promulgation of the Constitution of on 26 जनवरी 1950 in respect of various state was notified by the Constitution Scheduled Caste Order 1950 on 10 अगस्त 1950। कहने का मतलब है किसी फाइल के आधार पर एससी कौन होगा, एसटी कौन होगा वो तय हुआ था। उसके बाद संविधान बना था, फाइल बनी थी, सभी राज्य सरकारों को निर्देश किया गया था। उसके बाद संविधान बना था, संविधान की सूची बनी थी, संविधान की सूची में अनुसूचित जातियों का एक सूची बना था। उस अनुसूचित जाति की सूची के अनुसार उन जातियों को सूचित किया है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। अनुसूचित है, देखो मेरा खड़ा होगा, अनुसूचित यही है, यही देखो खड़ा है अनुसूचित, पानी पिला रहा था। और नीचे, नीचे का सेवक। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा कि लेदरमैन 30 नंबर पर, 24 नंबर पर है, 30 नंबर पर वाशरमैन है, मतलब चमड़े का काम करने वाले 24 नंबर पर, और कपड़ा धोने वाला 30 नंबर पर। 51 नंबर 53 नंबर पर मछुआर है। इसमें तीनों को लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को सूचित किया जाएगा। ऐसे 66 समूह है, उनको सूचित किया जाएगा कि संविधान में तुम्हारे, संविधान तब बना है जब देश में लड़ाई हुई है। निषादों ने तब सड़क नहीं था, ये नदियों में हमारे निषाद उन्हें काट काट के अंग्रेजों को मारते थे और मारकर भगा कर देश को आजाद किया गया है। अंग्रेजों ने कानून बनाया 12 अक्टूबर 1871 को। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 1974 के प्रकार का रिजर्वेशन देना। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा सेमेनंगार के अनुसार 578 जातियां पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 193 जातियां हैं जिनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। उसमें कहा था कि ये निषाद हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में काला कानून बनाया था, अंग्रेजों ने राज किया था। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय उस काला कोठरी जहां से काला कानून बना था लंदन में, मैं उस लंदन में काले कोठरी को देखने गया था कि अंग्रेज लुटेरे हमारा धन लूट के लेके गए थे। मैं 1 साल पहले वहां मैं बोल के आया था लंदन में। वहां जो आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें परमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन बेटा सांसद है तो मैंने कहा तुम्हें सांसद इसलिए थोड़ी बनाया हो कि जैसे हमारी रुकावट पैदा हो जाए, दुनिया में हम किसी देश में जाएंगे उसकी परमिशन दिलाना तुम्हारा काम है। दिल्ली में सांसद तुम हो, 24 घंटे के अंदर परमिशन मिला। और मैं इंग्लैंड गया, जाकर देखा, स्कॉटलैंड में गया, उस काले कोठरी को देखा जहां तुम्हारे लिए कानून लिखा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। लेकिन ये बदमाश, डकैत, चोर, कतली हैं, ये निषाद मछुआरे बहुत बदमाश कतली हैं। इनके बेटे को कतली बनाओ, जनजात अपराधी घोषित कराओ। अगर देश के लिए हमारे लोग अपराधी घोषित हो गए, अंग्रेजों ने इनका जल जंगल जमीन सब छीन लिया, तुम्हारा सब कुछ, रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया, छीनने के बाद भी आप नहीं माने। कसम खाए हमारे लोगों ने कि हे अंग्रेज सुन, देश हमारा है, धन हमारा है, ये जनता हमारी है, उसकी सुरक्षा में देश को आजाद करा रहा हूं। अंग्रेज तुम्हें मार मार कर, देश से लात मार कर भगाकर दिखाऊंगा। और दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो भाई, अंग्रेज भागे कि नहीं भागे? बोलो, भागे कि नहीं भागे? अगर अंग्रेज को भगा सकते हो तो तुम्हारा हिस्सा लूटने वालों से दोस्ती होगा कि उन्हें भी भगाना होगा? बोलो भाई, क्यों अंग्रेज को भगा दिया? क्योंकि तुम्हारा धन लूट के लेके जा रहे, केवल धन लूट रहे थे, इज्जत लूट रहे थे, हमारे ऊपर गुलामी कर रहे थे, शासन कर रहे थे, इसलिए हम नदियों में डूबो के मारा। तो क्या आपके ऊपर दूसरा कोई अब गुलामी करेगा? कोई दूसरा हुकूमत करेगा? ये पन्ना क्यों गायब हुआ? इसको इसलिए हाथी साइकिल पंजाब वाले घबराए हुए हैं। इस फाइल गायब कराने वाली कांग्रेस है। ये फाइल गायब कराने वाले कांग्रेस के 2 नेता पकड़े गए, उनका सहयोग सपा और बसपा ने किया है। मैंने उन दोनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली के उस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया हूं। समय आने पर उन्हें जेल भी भिजवा कर दिखाऊंगा कैसे होता है। छोटा काम किया हो कि बड़ा? बोलो भाई, तो क्या चाहते हो? जमुना निषाद मारे गए, हम भी मारे जाऊं? हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो, अगर ऐसे ही तुम्हें गोरू बछड़ू का घर द्वार दिखाई देगा, तुम नेता के साथ नहीं रहोगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाथी का झंडा उठाते थे इसलिए मारे गए, साइकिल का झंडा उठाते थे इसलिए मारे गए। बस एक ही चक्कर था कि मरवाने वाली पार्टियां कांग्रेस
सपा बसपा ये सारे नेताओं को मरवाने वाली पार्टियां थी, इसलिए हमारे नेता इसलिए मारे गए कि उन्हीं के सेना में भर्ती थे और उन्हीं लोगों ने मरवा दिया। मैंने कसम खाया कि अब किसी की सेना में नहीं भर्ती होंगे डॉक्टर संजय, अपनी खुद की निषाद पार्टी की सेना बनाएंगे और उसके सैनिकों को साथ लाएंगे और अपने आप ही मारे जाएंगे। हाथी साइकिल पंजा का बटन छूना बंद, जिंदा है कि मर गए? बोलो, तेज बोलो। एक को सीट यहाँ जीते हैं क्या? बोलो भाई, हाथी एक को जीती है क्या? और साइकिल बोलो। और कांग्रेस क्या है, हीरो हो गई कि जीरो? महाराजगंज में गोरखपुर मंडल में क्या हो गया? अरे यार, गोरखपुर मंडल में पैदा हो गया, ये तीनों पार्टियां क्या हो गए, हीरो की जीरो? तो इस फाइल के पीछे, गायब कराने के पीछे किताब 100 पेज का लिखा हूं। हमें क्यों आना पड़ा, क्यों पैदल चलना पड़ रहा है? क्योंकि बेईमानों ने मेरा आरक्षण छीन कर मेरे समाज को पैदल किया है, तो गांधी की तरह डॉक्टर संजय भी पैदल चलेंगे और अपने समाज को जगाएंगे और बेईमानों को सत्ता से हटाएंगे और अपना सम्मान अपने लोगों का हिस्सा दिला के रहेंगे। तो मेरे पैदल आने से पार्टियां पैदल है कि नहीं है? बोलो भाई। अरे यार, हम लोग पैदल चलना शुरू कर दिए, निषाद अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, तो हाथी साइकिल पंजा क्या हो गई, गद्दी पर है कि पैदल हो गई? नहीं समझ पा रहे हो? क्या हो गई है? हाथ उठा के बोलो, क्या हो गई है? एक किताब में ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। 1921 से 31 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति, अनु मतलब सूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है वो संवैधानिक सुरक्षात्मक आरक्षण है। आरक्षण है कि सुरक्षा है? बोलो, आरक्षण है कि सुरक्षा है? हमको लगता है इसके बगल में महाराजगंज का जिला पड़ेगा, महाराजगंज विधानसभा पड़ेगा, बॉर्डर पर होंगे हम लोग। यहाँ से बगल में महाराजगंज में क्या कोई पंडित जी लड़ सकते हैं क्या? बोलो। अरे यार, महाराजगंज जो सदर है वो सुरक्षित है कि नहीं? आरक्षित कहते हैं कि सुरक्षित कहते हैं? अरे सुरक्षित कहते हैं। पंडित जी बैठे हैं, कहते हैं विधानसभा सुरक्षित है, वहां पंडित जी नहीं लड़ेंगे। वो ठाकुर साहब कहते हैं सुरक्षित हम नहीं लड़ेंगे। यादव भाई भी कहते हैं, कुर्मी पटेल भी कहते हैं सुरक्षित हम नहीं लड़ सकते हैं। मतलब वो किसके लिए सुरक्षित है? चमार भाई, धोबी भाई, पासी भाई के लिए कि लेदरमैन के लिए? लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये 66 समूहों के लिए सुरक्षित है। निषाद का बेटा के लिए सुरक्षित है। और मेरा साथ जिस दिन दे दोगे आप लोग पूरा, जिसको यहाँ विधायक बनना होगा निषाद को, वो डॉक्टर संजय का साथ दे दे, तो मैं आपको इस महाराजगंज के सुरक्षित सीट से विधायक और मंत्री बनाकर भी दिखा सकता हूं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 53 नंबर कंपनी, 2 कंपनी खुल गई, उसमें हमारे लोग बर्बाद हो गए। ये देखो गिनती हुई है, 1966 में गिनती हुई, गिनती वाला है ये विभाग दिल्ली का, जहां ये शेर लग जाए दिल्ली। दिल्ली क्या बनाता है, कमजोर की शेर? बोला हो, क्या बनाता है? बोलो। तो बांसगांव तुम्हारे मंडल में सुरक्षित है, वहां कोई नहीं लड़ सकता, वहां निषाद लड़ सकता है। और 4 लाख वोट निषाद है। जिस दिन प्रमाण पत्र मझवार का होगा उस दिन बांसगांव से तुम्हारा सांसद भी होगा, कोई दूसरा सांसद नहीं होगा वहां से। लड़ाई यहाँ है कि इसमें देखे 51 नंबर पर, इसमें 53 नंबर पर मझवार है, ये लेदरमैन है, ये वाशरमैन है, ये वाशरमैन है, फिशरमैन है। फिशरमैन की गिनती पंडित जी ठाकुर साहब का साथ लेकर तुम्हारा कब्जा भी दिला सकते हैं, उनसे कब्जा हटा भी सकते हैं। ये किताब गांव-गांव जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हरही करती नाइल बाटी हो माई, ए बहन जी, कुछ मिली नहीं, परेशान हो जाओ, लड़के ही से कुल पेंट पॉलिश करते रह जाइए। बैठा बैठा देखो, अब देखो बोलना शुरू कर दिया तो टेम्पू वाला, बस वाला, दूसरे हाथी साइकिल वाला है, अब फोन कर दिया कि भाग रहे हैं। अब जल्दी वहां बोल दिया अपने मालिक से, देखा डॉक्टर साहब उल्टत बाटे कांग्रेस सपा बसपा के, अब का करवा, कह रहे लेके आ जाओ, भाग जाओ, छोड़ दो, उन्होंने पैदल आवे थे। अब उन्होंने फोन कर देना भागत बाटी हम टेम्पू लेके, अब देख ले बेचारे के पास सवारी तो है नहीं। अरे मेरा साथ दे दो, तो जिस तरीके से हाथी साइकिल वाले महल में है, तो तुम्हारे साथ भी महल होगा, तुम्हारा घर भी महल बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ।
कैसे होगा देख लो। जिसका घर नहीं होगा उसको घर देने के लिए मेरे पास आदेश आ गया है। परसों मैं दस्तखत करा के आया हूँ। 1,20,000 ले जाओ। जिस निषाद का मकान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में नहीं बना, निषाद राज बनाया गया, तो हमें दे दो, हम बनवा देते हैं। हम किसी के खाते में पैसा देंगे, किसी दलाल को नहीं। अब दल चाहिए कि दलाल? क्या चाहिए भाई? बोला हो। हाथी वालों ने क्या बनाया? बोला हो। उससे पहले हाथी का दल नहीं था तो कांग्रेस में एक प्रधानमंत्री दलाल थे, पूरा देश के दलितों को दलदल में रखे थे। क्यों भाई? क्योंकि ये संविधान क्या बनाता है आपको, अपंग की दबंग? बोला हो। अरे यार, जिसका विधायक हो जाएगा वो अपंग रहेगा कि दबंग? बोला हो। तेज बोला हाथ उठाकर। तो है संविधान क्या बनाता है? बोला हो। ये आरक्षण क्या बनाता है? तो इसमें 18% निषाद हैं, 23% जो आरक्षण उसमें 18 हमारे बा। तो कहना अरे यार इन्होंने 18 जीत गई हैं तो बड़का दबंग हो जाएंगे, जल्दी अपंग बनाओ। कहना क्या करना होगा? तो देखो कांग्रेस वालों ने कहा ये 23% दलितों का अपंग बना के रखो। कहना क्या कह रहे? देखो अम्बेडकर दल बना रखा है, अम्बेडकर को खत्म करो, अम्बेडकर को जल्दी खत्म करो। अगर दल बना लिया, अम्बेडकर ने चुनाव लड़ लिया, देखो एक विधायक बन गया है। आगरा में एक विधायक बना दिया था अम्बेडकर ने, नहीं मालूम है क्या? पहला चुनाव लड़ा था अम्बेडकर ने 1952 में, एक विधायक बनाया था। उसके पीछे लगे कांग्रेस ने इतना दलाल पैदा किया दलितों में कि अंतिम में खत्म हो गया अम्बेडकर। क्या हो गए? बोला हो। वो दल ही खत्म हो गया, नेता खत्म तो दल खत्म। इसीलिए देखो उन्होंने दलालों ने दल को खत्म कर दिया। लेकिन सीखो दलितों से, कसम खाया कि देखो समय आने दो, मैं दल भी बनाऊंगा, अपने लोगों को हिस्सा भी दिलाऊंगा और अपनी संख्या से 100 गुना कब्जा करके दलितों को दल से बाहर करके दिखाऊंगा। आपका हिस्सा कब्जा किया कि नहीं किया? सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा कब्जा किया हुआ है। आप मुकदमा हुआ था तो SC ST एक्ट में विरोधी भी जाता कि नहीं जाता? तो क्या जमुना निषाद मारे जाते क्या? बोलो। छोटी लड़ाई लड़ी जा रही है कि बड़ी? इसमें लिखा हुआ है कि जो 80 सीट उत्तर प्रदेश में विधानसभा का है, वहां निषाद लेदरमैन के साथ साथ फिशरमैन का भी बेटा चुनाव लड़ेगा। और 20 सीट लोकसभा का है कि वहां लेदरमैन के साथ साथ फिशरमैन का बेटा केवट मल्लाह का बेटा भी लड़ेगा। जिस तरीके से देख लो 2014 में जौनपुर में मछली शहर सुरक्षित है, वहां रामचरित्र निषाद का बेटा, आपके वंश का बेटा सांसद बनकर दिल्ली में गया था। उसने साबित कर दिया कि तुम्हारा हिस्सा इसमें लिखा हुआ है। बोलो भाई, है कि नहीं है? लेना कि नहीं लेना? ऐसे लेना कि नहीं लेना? तेज बोलो, लेना कि नहीं लेना? पक्का बोलो भाई, पक्का भाई? अगर लेना है तो इधर से इधर खसक आओ, वोट से मिलेगा। वोट कै बजे पड़ता है? 7 बजे। जाना कब पड़ता है वोट डलवाने के लिए? 6 बजे। कब तक पड़ता है? 7 बजे। बक्सा कब सील होता है? 8 बजे। जमा कब होता है? 12 बजे। जो 6 बजे से 12 बजे रात तक जगेगा उसका बेटा हीरो बनेगा। डॉक्टर संजय ऐसे लोगों की तलाश करने आए हैं कि जो अपने शेर बने और अपने समाज को शेर बनाए। इस पूरे के पूरे 100 पेज की किताब है। इसमें लिखा मैंने, हमारी प्रमाणिक दस्तावेज गायब करा दिया, खोज लिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, कोई कागज नहीं था। बार बार सरकार अधिकारी हमसे कागज मांगते थे। तो भाई देखो, तुम्हारे सांसद मंत्री बनने के बाद क्या होगा? योगी जी के पास धन्यवाद दो, योगी जी को, मोदी जी, अमित शाह जी को तालियों से धन्यवाद दो तुम लोग कि पहली बार 70 साल में कोई मुख्यमंत्री सुना। इससे पहले तो किसी मुख्यमंत्री के बगल में कोई फोटो नहीं खिंचा पाता था। बतियाने की बात ही छोड़ दो। तमाम निषाद नेता जाते थे दिल्ली, लखनऊ, मुंह में टेप बना के पिछली सीट पर बैठाया जाता था। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय योगी जी के पास बैठता है और विधानसभा देखो 26 तारीख से चलेगा, अगले महीने में अगली सीट पर फिर निषाद पार्टी बैठेगी, 11 विधायकों के साथ वकालत करता।
विधान परिषद में अगली सीट पर, लोकसभा में तो इंजीनियर प्रवीण निषाद ही हैं, राज्यसभा में भी बाबूराम निषाद हैं, और मोदी योगी के पास डॉक्टर संजय खड़े रहते इसे पन्ना लेकर। तुम्हारा ऐसा छोटा वकील है कि बड़ा? बोला हो, तेज बोलो। इन नेताओं से बोल लो, गांव में छोट भैया नेता जो हैं, कह दो कि जितना अगर हमारे पीछे पड़े हैं तो उतना हिस्सा खाने वाले हाथी साइकिल के पीछे पड़ जाए। नहीं तो एक किताब लिखा हो, वो बेईमान जो नेता छोटे छोटे हैं जो उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनका बेटा भी ये किताब पढ़ेगा और जिस दिन जानेगा कि मेरा बाप मेरा हिस्सा लुटाने वाले में था। 21 को 18/12/2021 को योगी जी को, ये देखो निषाद पार्टी का है, तुम्हारा है, मेरा दस्तखत है, लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एक एक पदाधिकारी, डॉक्टर संजय मंत्री नहीं है, मैं आपका संतरी हूँ, मेरा एक एक पदाधिकारी मंत्री है और कार्यकर्ता मंत्री है, ये मान के चलो। ये निषाद पार्टी की देन है, पैर देखो निषाद पार्टी का लगा। तो हमने चिट्ठी लिखा कि पार्टी ने बोला हो, बोला तब पार्टी हम अकेले खड़ा करती कि सब बोला हो, तो हमारा अकेले लेटर बा कि सबका। तो यह पन्नमा जौन कहली कि है सब बा पहले वाला, तो यह लगा के दहली जब योगी जी के, तो देखो योगी जी ने लेटर लिखवाया अधिकारी को, जल्दी लिखो। 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर योगी जी ने दिल्ली लेटर लिख दिया कि डॉक्टर संजय कहते हैं कि केवट मजवार अनुसूचित हैं, केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जात, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। इसमें दिशा निर्देश दिया जा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। देखो ये फिर से आगे शेर वाला पन्ना, ऊपर शेर है ना, बोला हो, छपने का मतलब लखनऊ का दिल्ली का, बोला हो, बोला इसके मतलब इस सुरक्षा पैसा दिल्ली से लगता है मायावती वाला है या तो सब हाथी साइकिल वाला है, क्या मतलब है जी, समझ में नहीं आ रहा है। घूस उधर से देख लो, ये 18/1/2022 को लिख के आ गया, हेलो, लिख के आ गया दिल्ली से, हेलो हेलो, इसी को सब जाने, इसी को सब जाने है। कभी छीन पाएगा कोई, हमें रेप कर पाएगा, बोलो दरोगा बोल पाएगा, हमें दरोगा रेटे बोल पाएगा, बोलो कुछ कर पाएगा, बोलो बोलो भाई तेज बोलो, कर पाएगा। छोटी सुरक्षा की बात, हमारा नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है, है कि नहीं है, पढ़ाई सुरक्षित है कि नहीं है, डीएम कलेक्टर एसपी की सीट सुरक्षित है कि नहीं है, विधायक एमपी एमएलए सुरक्षित है कि नहीं है, जिला पंचायत प्रधान से प्रमुख तक सुरक्षित है कि नहीं है। बोलो कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने हमारी छोटी सुरक्षा छीना कि बड़ा सुरक्षा छीन लिया ना, ये छीनने वाले हैं कि नहीं है, छोटे धोखेबाज है कि बहुत बड़े, तेज बोलो, हाथी वाले छोटे धोखेबाज की बहुत बड़े, साइकिल वाले छोटे धोखेबाज की बहुत बड़े, बोलो